दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है और मेरी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है। घर में हम 4 लोग ही रहते हैं। मैं, मेरे पति, मेरी ननद और मेरे ससुर। मेरी सास अब इस दुनिया में नहीं है। ससुर जी अकेले ही रहते थे। एक दिन शाम को जोरदार बारिश हो रही थी और मेरे पति अभी ऑफिस से घर नहीं लौटे थे। इस वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं अपनी ननद के कमरे में जाने लगी। कमरे के बाहर से मुझे अपनी ननद राखी की सिसकारियां सुनाई दी। इसके बाद मैं दौड़कर राखी के कमरे में गई। मेरे सामने जो मंजर था उसे देखकर मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे ससुर जी अपनी ही बेटी की आज तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही ले रही थी और यह मेरी शादी के बाद की पहली बारिश थी। और मैंने शादी से पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी शादी की पहली बारिश को अपने पति के साथ मस्त तरीके से एंजॉय करूंगी। मेरे पति का नाम रोहित है और वह दिखने में काफी हैंडसम है। आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मेरे पति ने मुझसे कहा कि आज ऑफिस का काम भी कुछ ज्यादा है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए आज रात में ऑफिस में ही सोऊंगा। और अगर तुम्हें बिजली के चमकने से डर लगता है तो तुम आज रात राखी के कमरे में सो जाना। मैं कल सुबह ही घर आऊंगा। आज की रात मुझे अपने पति के साथ गुजरती थी, लेकिन मेरे सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। इस मूसलाधार बारिश ने तो मुझे डरा कर रख दिया था और डर के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं राखी के कमरे में जाकर सो जाऊं। राखी का कमरा नीचे था और मैं ऊपर रहती थी। राखी के बगल में ही मेरे ससुर जी का कमरा भी था। घर में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही मैं राखी के कमरे की तरफ जाने लगी, तभी मुझे मेरी ननद राखी की चीख सुनाई दी। मैं तेज कदमों से उसके कमरे में दाखिल हुई। इसके बाद जो नजारा मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी मेरे ससुर जी जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए राखी के कमरे से निकलकर जाने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन राखी के कपड़े और ससुर के खुले गिरेबान को देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उस वक्त मुझे अपने ससुर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राखी बिन मां की बच्ची थी और पता नहीं कब से राखी ससुर जी के इस जुल्म को सह रही थी। आज पता चला था कि आखिर राखी हमेशा खोई खोई सी क्यों रहती थी और उसके चेहरे पर उदासी के बादल क्यों छाए रहते थे। मेरी शादी को लगभग 1 साल हो गए थे, लेकिन राखी दूसरी ननद जैसी नहीं थी। वो बहुत ही कम बोलती थी और अपने काम से काम रखती थी और ज्यादातर अपने कमरे ही रहती थी। जब मैंने अपने पति से राखी के इस व्यवहार के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मां की मौत ने उसे ऐसा बना दिया है, लेकिन पापा उसका बहुत ख्याल रखते हैं। जिस दिन राखी खाना खाने से मना कर देती थी, तो पापा खुद उसके कमरे में खाना लेकर जाते और खुद ही उसे खाना खिलाते। रोहित की बातों से लग रहा था कि राखी अपनी मां के गम से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। मुझे भी अक्सर ही राखी का अंदाज कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन राखी अपने पिता से हमेशा दूर दूर भागती थी और इसीलिए मैं भी राखी से ज्यादा बात नहीं करती थी। मेरे ससुर अक्सर राखी के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते थे, लेकिन राखी ससुर जी की दी हुई किसी भी चीज को लेने से इनकार कर देती थी। उसका स्वभाव मुझे समझ में ही नहीं आता था। मैं हमेशा सोचती थी कि राखी कितनी खुशकिस्मत है कि उसे इतना प्यार करने वाला बाप मिला है जो उसकी कितनी फिक्र करता है। लेकिन राखी को तो जैसे अपने बाप से कोई लगाव ही नहीं था। एक दिन मेरे ससुर जी राखी को लेकर परेशान लग रहे थे। वो मुझसे कहने लगे कि राखी अपनी मां की मौत से बहुत दुखी है और इसी वजह से वो मुझसे थोड़ा नाराज रहती है। मैंने कहा, पापा आप चिंता ना करें, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात पर वो मुस्कुराते हुए राखी के कमरे में चले गए और शाम तक वो उसी के कमरे में ही थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर राखी के पीछे पीछे उसके कमरे में क्यों जाते थे। मुझे तो यही लगता था कि मेरे ससुर शायद अपनी बेटी का दिल बहलाने के लिए राखी के कमरे में चले जाते होंगे, और भला बाप बेटी के बीच मेरा क्या काम। इसीलिए जब ससुर जी राखी के कमरे में होते थे, तब मैं राखी के कमरे में नहीं जाती थी। अगर आज मैं बिजली के कड़कने की आवाज से इतना डरती नहीं, तो शायद मैं यह सब कुछ जान ही नहीं पाती कि आखिर ससुर जी और राखी के बीच में क्या चल रहा है।
उस रात जब मैं राखी के कमरे में गई तो दरवाजा हल्का सा लगा हुआ था, लेकिन राखी की चीखें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने देखा मेरे ससुर राखी को पकड़कर उसके साथ इतना घटिया काम कर रहे थे। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरे ससुर एक घटिया इंसान है, लेकिन जो सामने था उससे मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। मैंने देखा कि वो इस कदर मग्न थे कि उन्हें मेरे आने की खबर तक ना हुई। न जाने राखी कब से यह सब सह रही थी। आज मुझे समझ में आई थी कि आखिर राखी के चुपचाप रहने के पीछे क्या वजह थी। तभी मेरे ससुर को जैसे ही मेरे वहां होने का एहसास हुआ तो वो राखी को छोड़कर मेरी तरफ पलटे और मुझे कमरे देखकर मेरे ससुर के चेहरे की रंगत ही उड़ गई और वह एकदम से हक्का बक्का रह गए और मुझसे पूछने लगे कि आकांक्षा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ इस तरह से नहीं आना चाहिए था। तभी मैंने राखी को अपने पीछे छुपा लिया। वो और ससुर जी से कहा कि आप इसी कमरे से बाहर निकल जाएं। तुम जैसे घटिया इंसान की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती, जिसने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी ससुर जी को थोड़ा भी पछतावा नहीं हो रहा था। राखी की हालत बहुत खराब थी। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन उसके साथ जो हुआ उस हालत ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। राखी का रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाद उसने मुझे खुद ही सब कुछ बता दिया कि जब उसकी माँ जिंदा थी तब भी उसके सौतेले बाप ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। जब राखी जवान हुई तब से उसके सौतेले बाप की गंदी नजर उसके ऊपर रहती थी और वो किस तरह से उसे टच करता था, जो कि गलत है। वो अक्सर उसे अपने कमरे में सोने के लिए मजबूर करता और जब उसकी माँ सो जाती तब वो उसके साथ अपनी हवस की भूख को शांत करता था। राखी की पूरी जिंदगी दर्द और तकलीफों से गुजर रही थी, इसीलिए वो हमेशा थकी थकी और उदास रहती थी। इसके बाद मैंने अपने ससुर को पुलिस के हवाले कर दिया और राखी ने हिम्मत करके अपने सौतेले बाप के खिलाफ जो बयान दिया, जिससे ससुर जी को उनके किए की सजा उन्हें मिल गई और राखी को मैंने अपनी बेटी की तरह अपना लिया। अब राखी अपने सारे दर्द भूल चुकी थी।